हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। और आज आप देख सकते हैं कि कल आपने इनइक्वालिटी के बारे में, साइन के बारे में पढ़ा था। जो कि देखो, जैसे मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे कि देखो, 5 और इससे बड़ा है 4। तो ये देखो, इसमें दो साइन आ गए। एक तो ये ग्रेटर देन का और इक्वल का, दोनों बराबर आ चुके हैं साइन। लेकिन इसमें ये नहीं होगा। अगर कोई एक भी सही है, इसमें ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला तो सही नहीं है। नीचे वाला बता रहा है कि 5 4 के बराबर है और ऊपर वाला बता रहा है 5 4 से बड़ा है। तो ये नीचे वाला होगा ना, ये सही होगा। तो इसमें अगर एक सही है ना, तो ये पूरा एक्सप्रेशन सही होगा। कल बताया था मैंने आपको। एक और देखो, एक और है 6 9 से छोटा है। तो इसमें ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। क्योंकि 6 9 के बराबर तो है ही नहीं। 6 9 से छोटा है, तो ये ऊपर वाला सही है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन सही होगा। ये है दोस्तों कल वाला रिकैप। और आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब इनइक्वालिटी किस प्रकार काम करती है। देखो, मैं आपको बता दूंगा गोल्डन रूल ऑफ इनइक्वालिटी। गोल्डन है रूल ऑफ गोल्डन रूल ऑफ इनइक्वालिटी। अब देखो, इसमें है 5 3 से बड़ा है। पहला तो देखो, रूल ऑफ फर्स्ट। इसमें देखो, पहला है 5 3 से बड़ा है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अब इसमें मैंने देखो 5 4 से बड़ा, सॉरी। अब एक मैंने देखो पहले ऐड कर दिया 5 में कुछ। पहले ऐड प्लस वाला देखते हैं हम। कुछ ऐड कर दिया, जैसे +4 मान लेते हैं। तो 5 +4 और 4 +4 दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया। अब देखो, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसमें तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 9 8 से बड़ा ही होता है। लेकिन दूसरा हमने क्या देख लिया, -4 कर दिया। अब देखो, एक मैंने 5 से 4 माइनस किया और दूसरा मैंने 4 से 4 माइनस किया। तो देखो, 5 से 4 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1। और 4 से 4 माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया। 0 1 से बड़ा होता है। ये सही होगा दोनों। अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ कुछ भी जोड़ते हैं तो और घटाते हैं सेम नंबर। जैसे कि इसमें 4 है तो दोनों तरफ 4 जोड़ दिया। इसमें -4 है तो दोनों तरफ -4 जोड़ दिया। मतलब 4 घटा दिए दोनों में से। तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। रूल 2 देखो, रूल सेकंड, सेम ही एग्जांपल 5 4 से बड़ा है। अब देखो, मैंने एक बार, अब मल्टीपल का है इसमें, मैंने एक बार प्लस का 5 मल्टीपल कर दिया। देखो, 5 × 5, 4 × 5। अब देखो, ये हो गया 25, ये हो गया हमारे पास 20। ये एक्सप्रेशन सही है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास सही है। सेकंड है देखो, ये एक -5 ले लेते हैं। -5 से इंटू। अब देखो, 5 है, -5 से मल्टीपल किया और ये इनइक्वालिटी का साइन इस प्रकार आ गया। फिर 5 है, नहीं सॉरी 4 को -5 से मल्टीपल कर दिया। अब देखो, ये कितना हो गया, 25। माइनस का 25, ये क्या हो गया, -20। ये गलत है। -25 -20 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। -25 है -20 से छोटा होता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर हम माइनस के, अगर हम गुणा में, अगर माइनस की संख्या से इंटू करते हैं, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स साइड चली जाएगी। ये इधर थी, अब ये इधर हो जाएगी। ये ध्यान रखना आपको। प्लस माइनस में कोई अंतर नहीं होगा। प्लस माइनस में ये दोनों सेम है, कि अगर आप जोड़ दो चाहे घटा दो, इनइक्वालिटी समान रहेगी। लेकिन आप अगर गुणा में आ रहे हो तो इसमें देखो, अगर
पॉजिटिव नंबर से इंटू कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से इंटू कर रहे हो तो इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स, मतलब इनइक्वालिटी पीछे की तरफ चली जाएगी। अब देखो ये हो गया। और एक बार मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, देखो इसको तो मिटा देते हैं। देखो पहला है x-3/2। पहला क्वेश्चन है x-3/2। ये इनइक्वालिटी लगी हुई है -5। अब देखो इसका, अब आप बोलोगे कि ये 2 से ये मल्टीपल हो जाएगा, हाँ जरूर होगा श्योर, लेकिन आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि ये 2 है किसका। इसमें साफ साफ लिखा है कि 2 प्लस का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इधर सॉल्यूशन इधर आप मल्टीपल कर सकते हो। तो देखो x-3 का मान, अब देखो 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो गया यहाँ पर, तो x-3 ये कितने हो गया, माइनस का 7, नहीं सॉरी x-3, ये x, ये प्लस, ये साइन उधर था, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ मैं। क्या जाएगा, x -7 से बड़ा या उसके बराबर होगा। इसको नंबर लाइन में आप किस प्रकार बताओगे, देखो ये नंबर लाइन होगी, मैंने यहाँ पर -7 डिनोट किया, 7 से बड़ा या उसके बराबर, 7 से 7 के बराबर या उससे बड़ा, मतलब 7 को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करने के लिए डार्क सर्कल आएगा। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इंक्लूड करना है तो पहले आएगा क्लोज ब्रैकेट, कॉमा इंफिनिटी, आगे हमें कुछ पता नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, समझ रहे हो। ओपन और क्लोज का आप पीछे देख लेना, मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें पता चल जाएगा आप ओपन किस प्रकार लगाते हैं और क्लोज किस प्रकार लगाते हैं। एक और क्वेश्चन x-3, क्या है, x-3/-1, x-3/-1 और -5 से बड़ा, देखो इसका, इसके बारे में बता देता हूँ मैं, -5 से बड़ा है। अब देखो इसका साइन हमें डिसाइड है, क्या है, माइनस, नेगेटिव है। तो आप देखो सॉल्यूशन में क्या लिखना है हमें, देखो x-3 तो ऐसा कैसा, अब देखो ये नेगेटिव साइन भी मल्टीपल हो रहा है साथ में, तो ये इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स, मतलब पीछे की तरफ चली जाएगी वापस, इसका मुंह इधर हो जाएगा। अब देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 5 आ गया। अब देखो x, ये क्या जाएगा, 8 आ जाएगा, x 8 से बड़ा या x 8 से छोटा या उसके बराबर, तो ये सॉरी, ये देखो बराबर किस प्रकार होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये -8 हो गया। अब देखो -8 से छोटा या उसके बराबर, -8 के बराबर तो ये रहा और उससे छोटा ये रहा, क्योंकि यहाँ पर बराबर का साइन है, मतलब ये है, इसीलिए डार्क सर्कल लगता है। अगर यहाँ पर ये ओनली ये होता तो यहाँ पर होलो सर्कल होता और इस -8 को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पर ये बराबर है तो इंक्लूड किया जाएगा, तो x बिलोंग्स टू, अब देखो इधर माइनस इन्फिनिटी है तो ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट ही आता है, क्लोज नहीं आता, ये -8 है, यहाँ पे क्लोज आएगा क्योंकि ये डार्क सर्कल है, इंक्लूड किया गया है। अब थर्ड है, चलो इसके बीच में आपको, थर्ड है क्या है, x-3/x-2, थर्ड क्या है, देखो x-3/x-2, x-3/x-2 का मान 5 या 5 से बड़ा, चलो ठीक है, एक बार वापिस से, चलो ये नहीं लेंगे इस बार, मैं आपको सीधा ही करके बताऊंगा, ये इक्वल वाला साइन नहीं लेंगे, ओनली 5 ही लेंगे, इक्वल दिया हुआ है लेकिन हम नहीं लेंगे, देखो तो ले जा सकते हैं, क्योंकि x का मान कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो गया तो ये सारा नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव, x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब देखो सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो x-3 अपॉन x-2, अब देखो हम -5 को इधर ले आएंगे, -5 को इधर ले आएंगे तो ये 0 हो गया, क्या हो जाएगा, x-3 माइनस 5x प्लस का 10/x-2, अब देखो 0 से बड़ा, ये क्या हो जाएगा,
ये देखो किस ये अब देखो ये 5x और ये माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस का 4x है, ये 10 और 3 प्लस 7 हो जाएगा, और ये x माइनस टू हो जाएगा। x माइनस टू और 0 से बड़ा। अब देखो ये वेविकार मेथड से होगा। आप देखो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। हाँ ये वेविकार मेथड से होगा, क्योंकि अब देखो ये माइनस का 4x प्लस 7 है। देखो हम एक बार इसको जीरो मान लेते और एक बार इसको जीरो मान लेते। देखो फर्स्ट केस में हमने क्या माना, माइनस 4x प्लस 7 बराबर जीरो। दूसरे केस में हमने क्या माना, x माइनस टू बराबर जीरो। तो x बराबर तो टू आ गया, नीचे वाले में x बराबर टू, और इसमें देखो 4x बराबर 7, x बराबर 7 बटे टू, मतलब रूट्स आ गए इसके टू और इसके 7 बटे टू। तो हम लिख लेंगे ये लीनियर है, तो इसका मतलब प्लस माइनस आएगा। टू पहले आ गया और 7 बटे टू बाद में आ गया। प्लस माइ प्लस सॉरी प्लस माइनस प्लस। अब देखो पूछा जा रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव पूछा है तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन है 7/2 से इन्फिनिटी। यही है बस, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी पर तो ओपन ब्रैकेट आता है और टू पर देखो ये इस प्रकार आएगा, क्लोज ये ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर ये लगी नहीं हुई है इक्वल का चिन्ह। अगर इक्वल का चिन्ह होता तो ये डार्क आता, और डार्क के स्थान पर फिर ये क्लोज ब्रैकेट आ जाता। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो हम इनइक्वालिटी, हाँ बेबीकॉर मेथड पढ़ेंगे। बेबीकॉर मेथड पढ़ेंगे तो वो बहुत ही अच्छा मेथड है, और जेई में बार बार पूछा जाता है, और बार नहीं हर साल पूछा जाता है, और हर पेपर में एक बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है बेबीकॉर मेथड का। तो धन्यवाद दोस्तों, आपकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लेना।